महत्वपूर्ण धातुएं देखते हैं। नंबर 1 पे देखते हैं चांदी। चांदी का एजी चांदी को कहते हैं और एयू सोने को कहते हैं, यानी कि सबसे कम क्रियाशील तो एयू है और चांदी को एजी कहते हैं। लैटिन नाम अर्जेंटीनम है, यानी कि चांदी का लैटिन नाम क्या है, तो चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटीनम है। अर्जेंटीनम यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी के अयस्क, यानी कि चांदी के कौन कौन से अयस्क हैं, तो हॉर्न सिल्वर और रूबी सिल्वर। हॉर्न सिल्वर और रूबी सिल्वर चांदी के अयस्क है, यानी कि AgCl और Ag3SbS3, यानी कि हॉर्न सिल्वर रूबी सिल्वर चांदी के अयस्क हैं। हॉर्न सिल्वर रूबी सिल्वर AgCl और Ag3SbS3। जर्मन सिल्वर में सिल्वर चांदी नहीं होती है, यानी कि जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती है। इसके अंदर 3 धातुओं का मिश्रण होता है, यानी कि जर्मन सिल्वर में कौन सी 3 धातुओं का मिश्रण होता है, तो निकिल, कॉपर और जिंक। यानी याद रखने की ट्रिक है निकुजी, यानी कि ये नहीं होता है, यानी कि सिल्वर में ये 3 धातुएं होती, कौन कौन सी, निकिल, कॉपर और जिंक। याद रखना निकुजी। नकली पाइजेब भी जर्मन सिल्वर के बनते हैं, यानी कि नकली पाइजेब भी जर्मन सिल्वर के बनते हैं। चांदी के यौगिक देखते हैं। चांदी के यौगिक AgI, यानी कि सिल्वर आयोडाइड, यानी कि इसका यूज़ किस में करता है, तो कृत्रिम वर्षा करने के लिए, यानी कि कृत्रिम वर्षा करने के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करता है। IODIE का उपयोग होता है, यानी कि कृत्रिम वर्षा करने में सिल्वर आयोडाइड का। और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में। और सिल्वर नाइट्रेट नाइट्रेट का उपयोग अमिक शाही में किया जाता है, यानी कि शाही में। यानी कि याद रखने की ट्रिक है कृत्रिम वर्षा आई, यानी कि आई का मतलब कृत्रिम वर्षा आई सिल्वर आयोडाइड का, और BR का मतलब ब्रोमाइड का मतलब फोटोग्राफी। BR का मतलब फोटोग्राफी, बार बार फोटोग्राफी लेते हैं, फोटोग्राफी याद रखना। और सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग अमिक शाही में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग। सोडियम, अब पढ़ते हैं सोडियम। तो सोडियम ये सारी धातु हैं। सोडियम कौन सा धातु है, तो यह सारी धातु हैं। ये S ब्लॉक में 3 आवर्त 1 वर्ग में है। यह सॉफ्ट धातु हैं जिसे चाकू से काटा जा सकता है। यह अत्यधिक क्रियाशील धातु है, जिसके कारण इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। इसका घनत्व पानी से कम होता है, अतः यह पानी पर तैरता है। यानी कि पानी पर कौन सी धातु तैरती है, तो सोडियम सारी धातु तैरती है पानी पर, क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। तो यह पानी पर तैरती है। इसका यूज़ द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। यानी इसका यूज़ किस में किया जाता है, तो इसका यूज़ द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। द्रवित सोडियम, यानी कि द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। और सोडियम लैंप में सोडियम को वाष्प अवस्था में उपयोग किया जाता है। सोडियम लैंप में सोडियम को वाष्प अवस्था में उपयोग किया जाता है। सोडियम के कौन कौन से यौगिक हैं, तो देखते हैं। सोडियम के यौगिक NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको साधारण नमक, टेबल साल्ट या रॉक साल्ट भी कहते हैं। यानी कि NaCl को सोडियम क्लोराइड को इसको साधारण नमक कहते हैं, या टेबल साल्ट या रॉक साल्ट भी कहते हैं। टेबल साल्ट साधारण नमक, और टेबल साल्ट और रॉक साल्ट किसे कहते हैं, तो NaCl को कहते हैं। इसका pH 7 होता है। इसका pH कितना होता है, तो 7 होता है। समुद्री पानी में होता है। NaCl के अंदर आइस बर्फ़ मिलाते हैं तो इसे हिमकारी मिश्रण कहते हैं। यानी कि NaCl के अंदर आइस बर्फ़ मिलाते हैं, यानी कि NaCl के अंदर सोडियम क्लोराइड के अंदर आइस मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो हिमकारी मिश्रण बनता है। सोडियम क्लोराइड के अंदर बर्फ़ आइस मिलाते हैं तो हिमकारी मिश्रण बनता है सड़कों पर बर्फ़ को हटाने में। यानी कि NaCl का उपयोग किस में किया जाता है, तो NaCl का उपयोग सड़कों पर बर्फ़ को हटाने में भी किया जाता है। अब आते हैं सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, यानी कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का सूत्र
H2CO3 सोडा अस। जब NaOH की अभिक्रिया H2CO3 के साथ क्रिया करते हैं तो Na2CO3 प्लस H2O मिलता है, यानी कि NaOH सोडियम कार्बोनेट में ये देखना, जब NaOH की अभिक्रिया H2CO3 के साथ क्रिया करते हैं तो Na2CO3 प्लस H2O मिलता है। इसका pH 7 से अधिक होता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का pH 7 से अधिक होता है। Na2CO3.10H2O धावन सोडा, यानी कि धावन सोडा का सूत्र Na2CO3.10H2O धावन सोडा। रासायनिक नाम डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, यानी कि धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो धावन सोडे का रासायनिक नाम डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट है। धावन सोडे का रासायनिक नाम डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट है। Na2CO3.10H2O को गर्म किया जाता है तो NaHCO3 प्राप्त होता है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा या मीठा सोडा। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा या मीठा सोडा NaHCO3। जल वाष्प बर्फ का सूत्र एक ही होता है, यानी कि जल वाष्प व बर्फ का सूत्र एक ही होता है। H2O इनकी भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। 3 पे पढ़ते हैं NaOH कास्टिक सोडा। NaOH कास्टिक सोडा सोडियम क्लोरोड्रोक्साइड, यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यह प्रबल क्षार हैं। pH 7 या pH 14। कास्टिक सोडा का यूज़ देखते हैं तो पेट्रोलियम पदार्थों के शुद्धिकरण में व कठोर साबुन बनाने में, यानी कि कठोर साबुन में NaOH का उपयोग होता है और पेट्रोलियम पदार्थों के शुद्धिकरण में भी NaOH का उपयोग होता है। अब पढ़ते हैं Na2SO4.10H2O। Na2SO4.10H2O ग्लोबल नमक, यानी ग्लोबल नमक का सूत्र बताएं तो Na2SO4.10H2O। रासायनिक नाम डेकाहाइड्रेट सोडियम सल्फोनेट, यानी कि इसका रासायनिक नाम क्या है, ग्लोबल नमक का रासायनिक नाम डेकाहाइड्रेट सोडियम सल्फोनेट है। रासायनिक नाम ग्लोबल नमक का तो डेकाहाइड्रेट सोडियम सल्फोनेट है। इसका यूज़ दर्द निवारक गोली बनाने में किया जाता है। अब पढ़ते हैं मैग्नीशियम आवर्त सारणी वर्ग 2 व आवर्त 3। वर्ग तो 2 मैग्नीशियम में और आवर्त 3। परमाणु क्रमांक 12 व द्रव्यमान संख्या 24 है, यानी कि 12 और 24 Mg 12 और 24। यह S ब्लॉक का तत्व है, यानी कि मैग्नीशियम S ब्लॉक का क्षारीय मृदा धातु है और यह क्षारीय मृदा धातु है। मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातु है। प्राकृतिक रूप से मैग्नीशियम MgCl के रूप में समुद्री जल में मिलता है, यानी कि मैग्नीशियम प्राकृतिक रूप से मैग्नीशियम कहाँ पर मिलता है तो MgCl के रूप में। मैग्नीशियम MgCl2 के रूप में समुद्री जल में मिलता है। मैग्नीशियम पेड़ पौधों के पर्ण रहित क्लोरोफ्लोरो में पाया जाता है। पेड़ पौधों को रंग प्रदान व अतिरिक्त ऊष्मा से पेड़ पौधों को बचाता है, यानी कि मैग्नीशियम बचाता है। मैग्नीशियम के अयस्क देख लेते हैं। मैग्नीशियम के कौन कौन से अयस्क हैं, तो मैग्नीशियम के मुख्य कार्बोनेट होता है। मुख्य अयस्क कार्नेनाइट होता है। मैग्नीशियम का मुख्य अयस्क कार्नेनाइट होता है। कार्नेनाइट होता है। सूत्र देख लेते हैं KCl.MgCl2.6H2O, यानी कि कार्नेनाइट का सूत्र क्या है तो KCl.MgCl2 प्लस MgCl2.6H2O। KCl.MgCl2.6H2O। अन्य अयस्क डोलोमाइट और मैग्नेसाइट, यानी कि मैग्नीशियम के अन्य अयस्क कौन कौन से हैं तो डोलोमाइट और मैग्नेसाइट। डोलोमाइट और मैग्नेसाइट किसके अयस्क हैं तो मैग्नीशियम के डोलोमाइट और मैग्नेसाइट अयस्क हैं। डोलोमाइट और मैग्नेसाइट का यूज़ कहाँ पर होता है तो एरोप्लेन की बॉडी बनाने में होता है, यानी कि मैग्नीशियम के अयस्क डोलोमाइट और
मैग्नेसाइट का यूज़ एरोप्लेन की बॉडी बनाने में किया जाता है। मैग्नीशियम के उपयोग देखते हैं। मैग्नीशियम का चूर्ण उपयोग बल्ब में हेलोजन लाइट व फ्लैश लाइट में किया जाता है। यानी मैग्नीशियम के चूर्ण का उपयोग भी होता है, कहाँ होता है तो बल्ब में हेलोजन लाइट व फ्लैश लाइट में किया जाता है। यानी कि हेलोजन लाइट व फ्लैश लाइट में किया जाता है बल्ब में मैग्नीशियम के चूर्ण का उपयोग। मैग्नीशियम के यौगिक हैं MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड ये कठोर तथा उच्च ताप सहन करने की क्षमता होती है। यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में कठोर तथा उच्च ताप सहन करने की क्षमता होती है। इसका उपयोग ईंट की भट्टी के लेप करने में किया जाता है। यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग ईंट की भट्टी में लेप करने में किया जाता है। ईंट की भट्टी में लेप करने के लिए में मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड कठोर तथा उच्च ताप सहन करने की क्षमता होती है। MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। यानी कि MgOH2 Mg(OH2) मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका pH 10 से 10.5 क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका उपयोग प्रतिअम्ल के रूप में किया जाता है। यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग प्रतिअम्ल के रूप में किया जाता है। एक्सफ्यूजम साल्ट सूत्र MgSO4.7H2O। EPSUM साल्ट, यार अंग्रेजी तो हमारा थोड़ी देख लीजिए। MgSO4.7H2O उपयोग डायरिया की दवाइयाँ बनाने में। यानी कि डायरिया की दवाइयाँ बनाने में EPSUM साल्ट का उपयोग होता है। सोरल सीमेंट या वाइट सीमेंट। सोरल सीमेंट या वाइट सीमेंट का सूत्र बताइए तो वाइट सीमेंट का सूत्र या सोरल सीमेंट का सूत्र MgCl2.MgO और .XH2O कैल्शियम Ca। कैल्शियम पढ़ते हैं। कैल्शियम 2 मिनट देख लेते हैं कितना है। फिर ये देख रहे हैं कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 व द्रव्यमान 20, आवर्त सारणी वर्ग 2 और आवर्त 4 प्राकृतिक रूप से CaCO3 के रूप में मिलता है। यानी कि कैल्शियम प्राकृतिक रूप से CaCO3 के रूप में मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर। यानी कि CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर कहते हैं। यह कैल्शियम CaCO3 के रूप में मिलता है प्राकृतिक रूप से। मानव के ये दांत, रक्त, हड्डियां, बाल, नाखून आदि में कैल्शियम पाया जाता है। यानी कि मानव में रक्त, हड्डियां, बाल, नाखून इत्यादि में कैल्शियम पाया जाता है।